आपने कभी सोचा है कि बचपन में आप इतना खुश थे और जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे वैसे आपकी खुशी कम होती गई, लेकिन ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि बचपन में आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री थे। आपको किसी भी प्रकार के पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियली फ्रीडम क्या है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। इससे हम हमारे बचपन की खुशी को दोबारा महसूस कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियली फ्रीडम? जब हमारे पैसे कमाने के विचारों से मुक्ति मिलती है उसे हम फाइनेंशियली फ्रीडम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। अमीर और गरीब में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं क्योंकि वो अपने पैसों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट का कुछ आइडिया ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करके चलोगे तो आप बहुत कम सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। फाइनेंशियली फ्रीडम को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके घर का खर्च, दवाई का खर्च, घूमने का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, यानी आपको रहने के लिए जितना भी महीने का खर्चा आता है वो मान के चलिए 30,000 रुपए, तो आपको कुछ ऐसी पैसिव इनकम के सोर्स तैयार करने पड़ेंगे जिससे आपको बिना कुछ किए महीने के 30,000 रुपए मिलते रहे और तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एक ऐसी सिचुएशन हो जिससे आपको पैसे कमाने के लिए या फिर अपने घर को चलाने के लिए घर के बाहर ना जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि इसे प्राप्त करने के लिए आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसे हासिल कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कम भी है और आप अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो या फिर काम चालू कर रहे हो, आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट और सेविंग आनी चाहिए। हाउ टू गेट फाइनेंशियली फ्रीडम? नंबर 1, स्टार्ट क्विकली। यह बहुत ही ताजुब की बात है कि आज की जनरेशन रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और गेम्स पर अपना समय खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने सपने को पूरा करने में नहीं लगाते। आज आपकी जो एज है और आज जो आपके पास टाइम में, इससे आप अपने फाइनेंशियली ड्रीम को सक्सेस करने में बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अक्सर इस एज में हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा समय होता है क्योंकि इस रेंज में आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आज आपके पास ज्यादा जरूरत की चीज ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसे ना हो और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप अपने आइडिया को अप्लाई नहीं करते तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया ही रहता है और कुछ भी नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियली सक्सेस की जर्नी को शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी पूरी गलती है। नंबर 2, मेक ए फाइनेंशियली गोल। इन्वेस्टमेंट करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यह इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ, कैसे और कब करना है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रत्येक इन्वेस्टर को अपना फाइनेंशियली गोल जरूर डिसाइड करना चाहिए। जब आप फाइनेंशियली गोल तय कर लेते हैं तो निवेश के बारे में फैसला करना आसान होता है और इससे आपको इन्वेस्टमेंट का कौन सा विकल्प चुनना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और उसके लिए कौन सा समय चुनना है, यह फैसला आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, मेक ए बजट। फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना गोल डिसाइड करने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बजट बनाएं। आप हर महीने कितना कमाते हैं इस हिसाब से आप अपना बजट बनाएं। अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोग 50-30 एंड 20 रूल को अप्लाई करते हैं। 50-30-20 रूल कहता है कि आप अपनी इनकम का 50% नीड्स पर खर्च करें, 30% अपने वांट्स पर और 20% अपने इन्वेस्टमेंट पर स्पेंड करें। नेक्स्ट, फॉर मेक श्योर टू सेव योर इन्वेस्टमेंट। प्रत्येक व्यक्ति को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जरूर समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह जितना जरूरी कमाना है उतना ही जरूरी बचाना और उसे इन्वेस्ट करना है। व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का 10% जरूर सेव करना चाहिए। इसके बाद इस बचत को इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 5, हैव इमरजेंसी केव। इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के बीच एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इमरजेंसी कैश का, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का 3 गुना इमरजेंसी फंड में जरूर रखना चाहिए। आप इस पैसे को सेविंग अकाउंट या फिर लिक्विड फंड में रख सकते हैं और आप जब भी चाहे अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस 3,000 रुपए है, तो आपको 90,000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए। इमरजेंसी कैश अचानक कर काम आता है, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।